approximately 85 to 90 families cater करते हैं. Delight is that internal feeling that client feels कि हाँ मेरे पास best consultant है जो मुझे बता रहा है कि मेरे लिए सही क्या है. नमस्ते, मेरा नाम है निशा संघवी. मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करती हूँ. मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 15 साल पहले. आफ्टर माय MBA मैंने एक जॉब करना शुरू किया था ब्रोकिंग फर्म में, और वहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का काम सीखा था, जहाँ पर हम NRI सर्विसेज मैनेज करते थे. म्यूचुअल फंड एडवाइजरी डेस्क सेटअप किया था. मैंने इंश्योरेंस ब्रोकिंग में काम किया है. तो इस तरह से मैंने 11 साल नौकरी की है, और पिछले 4 साल से मैंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की है. एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट हम पूरा प्रोडक्ट बास्केट क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं, जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया. जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, क्रिटिकल इलनेस, आप मान लीजिए उसके आगे अगर सुपर टॉप अप प्लान्स, मोटर इंश्योरेंस या प्रोफेशनल इंडेमनिटी है, हम इंश्योरेंस रिलेटेड भी सारा काम करते हैं. उसके अलावा पब्लिक बॉन्ड्स है, आपका इक्विटी ब्रोकिंग है, ETF इन्वेस्टमेंट्स है. ये सारी चीजें हम क्लाइंट्स को एज अ प्रोडक्ट बास्केट ऑफर करते हैं. उसके अलावा हम क्लाइंट्स का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो भी हम रिव्यू करके देते हैं कि आपका करंट होल्डिंग में आप उसमें गुड बैड अगली को कैसे डिफाइन करके उसको आप बेटर कर सकते हैं अपना रिटर्न्स अच्छे आने के लिए. ये सर्विसेज प्रोवाइड करने से जो आपकी इनकम बनती है वो इनकम स्ट्रीम बनती जाती है ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि आपने क्लाइंट को पूरा प्रोडक्ट बास्केट ऑफर किया है, जिसमें कहीं की भी कोई जरूरत है तो क्लाइंट आपको ही फोन करेगा और आपसे वो प्रोडक्ट की सर्विस ले लेगा. सो उससे फायदा है कि आपकी इनकम में कंसिस्टेंसी रहेगी. और जब भी आप क्लाइंट को एक तो सर्विस देते हो जिसको हम कस्टमर डिलाइट बोलते हैं, वो कस्टमर डिलाइट आने से हमें रेफरल्स भी मिलते हैं. आज तक मैंने कभी भी कोई क्लाइंट से रेफरल नहीं मांगा है, बट हमने बिलीव किया है कि क्लाइंट को हम डिलाइट देंगे. क्लाइंट डिलाइट या कस्टमर डिलाइट जो हम बोलते हैं, अगर मेरे लिए डिलाइट बोलेंगे तो डिलाइट इज दैट इंटरनल फीलिंग दैट क्लाइंट फील्स कि हाँ मेरे पास बेस्ट कंसल्टेंट है जो मुझे बता रहा है कि मेरे लिए सही क्या है. हमारा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस अब तक का ये रहा है, एक कॉलेज फ्रेंड ने उसके फ्रेंड का रेफरेंस दिया था, और वो रेफरेंस ने इन टर्न हमें कम से कम 16 क्लाइंट्स दिए, और हमने उनके लिए तो फर्स्ट क्लाइंट के लिए हमने सिर्फ उनका मोटर कार इंश्योरेंस किया था. बट आज की तारीख में हम सारे प्रोडक्ट्स सबको ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस रेफरल्स पे ही चल रहा है. हम पर्सनली मार्केटिंग के लिए इतना स्पेंड नहीं करते हैं. बेसिक्स करते हैं, गूगल एड्स है, फेसबुक एड्स है. हम कोई पोस्ट को बूस्ट कर देते हैं कोई पर्टिकुलर लोकेशंस पे, तो हमें इंक्वायरीज आती है और हम वो यूज करते हैं. रेफरल्स मिलने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप कस्टमर के लिए डिलाइट लाइए उसके एक्सपीरियंस में, और वो अगर अच्छा रहा तो वो ऑटोमेटिकली आपको रेफरेंस देंगे. सो मेरे 4 साल के खुद के फर्म के एक्सपीरियंस में हम आज के डेट में अप्रोक्सीमेटली 85 to 90 फैमिलीज केटर करते हैं. सो मान लीजिए पर फैमिली वन पर्सन भी हो सकता है, या फैमिली ऑफ 4 to 6 पीपल भी हो सकता है. ये करने से हमारा रेफरल ऑटोमेटिकली बनते जा रहा है, and we cater to over 85 families, and that we converted to 300 plus clients. So ethically is you need to be true to what you give as a service. Ethics अगर आप बना के रखेंगे अपने, तो क्लाइंट कहीं नहीं जाता है, सामने से रेफरल्स आ ही जाते हैं. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप एवरी क्लाइंट को जो मिलेंगे उनको फुल सर्विस दीजिए और फिर नेक्स्ट क्लाइंट के पास जाइए. इफ यू डू दिस, दैट रियली मेक्स वंडर्स. ये हमारा अब तक का जर्नी है ऑन द क्लाइंट्स रेफरल पॉइंट ऑफ व्यू. हम फॉलो अप्स और रेन्यूअल्स कैसे करते हैं? मान लीजिए अगर मैं कोई क्लाइंट मीटिंग में हूँ और क्लाइंट मुझे पूछ लेते हैं, अच्छा मेरा टर्म प्लान का प्रीमियम कितना है, तुझे पता है क्या? हमने एक वेबसाइट क्रिएट की है हमारी खुद की, जहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है. क्लाइंट का पूरा डेटा उसमें आ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन से लेके एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस से लेके उनके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स, PPF, एवरीथिंग कम्स इन दैट. तो हम क्लाइंट को ये फैसिलिटी देते हैं कि आप अपना डेटा दीजिए, वी विल मेक एन एंट्री टू इट, एंड यू कैन ऑलवेज व्यू इट अंडर वन विंडो एज ऑल योर एसेट्स टुगेदर. तो ये आने से क्या हो गया, मुझे पता है कि क्लाइंट के पास क्या एसेट्स है, और हम उनको कब यूज कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी आती है तो.
जैसे हमारे पास क्लाइंट का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कंप्लीटली जनरली होता ही है, जब वो पोर्टफोलियो में क्या है हमें पता है, तो उस बेसिस पे अगर कोई पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट है कि हमें उसको रिव्यू करना है एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में और उसको नया प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, तो यस हम ये जरूर करते हैं। मान लीजिए एक क्लाइंट है, एज 30 पे उन्होंने 1 करोड़ का कवर लिया था टर्म प्लान का, और आज उनकी एज 40 है जब हमसे इंटरेक्शन हुआ है। जब उन्होंने 30 के एज पे लिया था तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, ना ही हाउसिंग लोन था, ना ही कोई पेरेंट्स की डिपेंडेंसी थी। अभी जब हमारी इंटरेक्शन हुई उनसे, हमने उनको डायरेक्टली कह दिया कि आपको मिनिमम 3 CR की जरूरत है बिकॉज ऑफ हाउसिंग लोन, 2 किड्स एंड वाइफ एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स। तो ये जर्नी में उनको टर्म प्लान की बहुत जरूरत है एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। उसके अलावा उनकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर था, तो हमने उनको रेकमेंड किया कि आपको क्रिटिकल इलनेस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है बिकॉज देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री, तो वी कुड गिव हिम अ स्टैंड अलोन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ऑल्सो। मेरी जर्नी में आई डू चूज माई क्लाइंट्स बिफोर क्लाइंट्स चूज मी, तो मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। सो ऐसे सिचुएशन हुआ है जहां पर हमें क्लाइंट का कंफर्ट जोन नहीं आया है, और भले वो बड़ा पोर्टफोलियो लेके आ रहा है क्लाइंट, बट हमने क्लाइंट को बोला है कि नो वी कैन नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशन, सो वी वुड नॉट वांट टू ऑनबोर्ड यू एज अ क्लाइंट। दैट इज वन पार्ट, एंड द अदर पार्ट दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस इज जितना बड़ा टिकट साइज वाला क्लाइंट होता है ना, उतनी हाई एक्सपेक्टेशन होती है उनसे, उनको सर्विसेज की। और मान लीजिए कि अगर जब भी आप ये बड़े क्लाइंट को केटर करते हो, आपके पास पूरा एक सेटअप होना चाहिए, आपके SOPs इन प्लेस होने चाहिए, आपके पास टीम होनी चाहिए जो ये सब केटर करेंगे, वरना आप बिग टिकट साइज क्लाइंट को ऑनबोर्ड करेंगे और सर्विस को केटर नहीं कर पाएंगे, तो देन यू माइट लूज दैट क्लाइंट। सो बिफोर यू डिसाइड योर टारगेट क्लाइंट्स, you need to have a specification कि हम क्या क्या हम उनको रेंडर कर सकते हैं। छोटे टिकट साइज इनिशियली yes, so when it's business and when you are new to the business, smaller ticket or any ticket is always welcome for business, right? My experience has been when you're recommending equities, छोटा क्लाइंट होता है, छोटा टिकट साइज होता है, वो जाता नहीं है ज्यादा जल्दी बाहर, because they are okay and they are comfortable with you. But the big ticket size, because there are so many people chasing them, there are advisors, there are wealth managers, there are bankers who keep chasing them, so they might take away your client at any point of time, and they will go away also. They will not even think about relationships. So you need to have mix of both, and you need to define what is the kind of resource you want to put in to maintain that client. नए आ रहे हैं उनके लिए बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। जब हमने शुरू किया था तो हम फिजिकल फॉर्मेट में थे, हमें शिफ्ट होना पड़ा है, ट्रांजिशन होना पड़ा है फिजिकल टू डिजिटल। लेकिन आप लोगों के लिए तो रेडीमेड डायरेक्टली डिजिटलाइजेशन अवेलेबल है, एंड मे बी यू मेक द अपॉर्चुनिटी सेइंग कोविड ने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है वेयर एवरीथिंग इज हैपनिंग डिजिटल। बिकॉज अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस ले लेते या हेल्थ इंश्योरेंस लेते तो फिजिकल मेडिकल्स वर वेरी मैंडेटरी, लेकिन अभी तो टेली मेडिकल्स पे पॉलिसी इश्यूज हो रही है। हमारा म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस है वो ईमेल पे हो रहा है, हमारी बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट FDs है ईमेल पे हो रहे हैं, सो फिजिकल तो कहीं पेपर वर्क एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सो बाय डूइंग दिस कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, आप नंबर ऑफ क्लाइंट्स को ज्यादा केटर कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। अनदर टिप दैट आई वांट टू गिव टू द न्यू कमर्स, यू नीड टू हैव अ बैक एंड स्ट्रॉन्ग बैक एंड, नीड टू हायर एम्प्लॉई। आप फॉर्म नहीं भर सकते हो अगर फर्स्ट ऑनबोर्डिंग कर रहे हो, या आप डेटा एंट्री नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट विल टेक अवे अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ योर्स। सो मेक श्योर यू हैव एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ 1 एम्प्लॉई विच विल इन टर्न हेल्प यू एंड कनेक्ट टू मोर क्लाइंट्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वरना हम सोचते हैं कि खर्चा क्यों करे, एम्प्लॉई क्यों हायर करे, तो आप ग्रोथ पाथ आपका डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव 1 एम्प्लॉई एटलीस्ट, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड यू कैन बिल्ड अप योर टीम when you feel that okay you're touching your target oriented goals and you want to grow more. हम टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इंश्योरेंस के लिए हम टर्टलमेंट के साथ टाइड अप है, म्यूचुअल फंड्स के लिए हम NSE यूज करते हैं। सो जहां जहां टेक्नोलॉजी की जरूरत है ऑटोमेशन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट इज वेरी हैप्पी, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है, कोई पेपर वर्क एक्सचेंज नहीं करना पड़ता है, एंड एनी रिजेक्शन द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। डिजिटल इंडिया जरूरी है अगर हमें प्रोग्रेस करना है।
इसलिए हम प्योरली ट्रांजैक्शनल डिजिटली ही करते हैं. देयर इज हार्डली एनी टाइम कि हम पेपर्स एक्सचेंज करते हैं क्लाइंट्स के साथ. हाँ, फर्स्ट टाइम यस, जब ये ऑनबोर्ड करते हैं तभी हम पेपर वर्क डेफिनेटली क्रिएट करते हैं. हर एक क्लाइंट का एक फोल्डर बनता है जिसमें उसकी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल हम सेव करते हैं. वो फोल्डर जो है बनता है वो डायरेक्टली गूगल ड्राइव पे अपलोड होता है. तो मैंने बहुत टाइम देखा है कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, अपना फर्म का नाम रखेंगे abcconsultancy@gmail.com. ईमेल आईडी ऐसा नहीं होना चाहिए. आपका अगर ब्रांड है ABC, तो वो आप एक डोमेन खरीदिए. दैट्स लाइक इन हार्डली एनी कॉस्ट. 600-700 रुपए साल के लगते हैं डोमेन रजिस्ट्रेशन के. उसके बाद आप ईमेल यूज कीजिए. सो जी सूट यूज करते हैं, जहाँ पर ये कोविड होने की वजह से भी हमारे एम्प्लॉय जो है वो रिमोट लोकेशन से काम कर रहे हैं और ईमेल्स भी यूज हो पा रहे हैं, और क्लाइंट को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्लाइंट हमारे ऑफिस से रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिजिकल ऑफिस से रिस्पॉन्स मिल रहा है, या एम्प्लॉय अपने घर से रिप्लाई कर रहा है. सो जी सूट पे हमने इन्वेस्ट किया है, और ये सारा जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं डिजिटाइजेशन के लिए, हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एक्सपेंस नहीं बोलते हैं. बिकॉज ये हमें ईज देता है और क्लाइंट को डिलाइट देता है, और मेरा कॉस्ट ऑफ ऑनबोर्डिंग पर क्लाइंट वो भी कम हो जाता है. And another point for the newcomers and even for the existing people who are there in the industry, continuous education is one big parameter that you have to consider for the growth, and saying that you are there in the market. You have to continuously upgrade yourself with different kind of certifications, courses. That is something which you really need to do it. जिससे बहुत फायदा होता है. जैसे मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ. जब 2008 का मार्केट क्रैश हुआ था तब बहुत समय था, तो तभी मैंने CFP परस्यू किया था. उसके बाद वापस जब ये डाउन साइड आई थी तो मैंने रजिस्टर्ड लाइफ प्लानिंग का फर्स्ट लेवल किया हुआ है, तो मैंने वो परस्यू किया है. लाइफ प्लानिंग इज समथिंग विच इज वेरी नीश इन इंडिया, ग्लोबली बहुत रिकॉग्नाइज्ड है. सो दीज आर दोज वैल्यू एडिशंस के आप जब भी क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हो, आप बता सकते हो कि व्हाट इज दैट यू विल ब्रिंग टू द टेबल फॉर देम टू गो एंड टू बिकम योर क्लाइंट. तो आपकी प्रोपोजिशन अगर परफेक्ट रही तो क्लाइंट आपके पास ही आएगा, वो लीड कन्वर्ट हो जाएगा एक कस्टमर में आपके लिए. दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल टू ऑल द न्यू कमर्स.